हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने संविधान सभा के बारे में कुछ पढ़ा था। अब आज अपन पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, एक मंत्रिमंडल हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और ये है स्वतंत्र भारत यानी भारत पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये वाला मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मंत्रियों के विभाग और उनकी समितियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास विभाग था प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, ये बात याद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पास गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, राज्य के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री भी थे। इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। ये बातें आपको ध्यान रखनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विभाग दिया था खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया था विधि, यानी विधि मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, जगजीवन राम को श्रम विभाग, जॉन मैथाई को रेलवे व परिवहन विभाग दिया गया है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। सुमेलित करने में पूछा गया ये सवाल, इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 व्यक्ति, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह को विभाग दिया गया था रक्षा मंत्रालय। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह को विभाग दिया गया था रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग। देन CH बाबा को दिया गया था वाणिज्य। CH बाबा को दिया गया था वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट RK षणमुगम सेठी को दिया गया था वित्त विभाग। ठीक है, यानी वित्त मंत्रालय। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनको दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। और VN गाडगिल को दिया था कार्य, खान एवं ऊर्जा। ठीक है, यानी खान एंड ऊर्जा का विभाग जो दिया गया था, किसको दिया गया था? VN गाडगिल को। ये पूछा आपके SI में सवाल पूछा गया था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में। ठीक है, इसका बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हेलो दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां व उनके अध्यक्ष, यानी जो संविधान सभा द्वारा गठित की गई समितियां, ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समिति है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। ठीक है, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी शक्ति। दूसरा संचालन समिति। तीसरी वित्त एवं स्टाफ समिति। और चौथी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चारों समितियों के ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 3 राज्य संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्तियों संबंधी समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात ध्यान रखना, 4 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 3 समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बात आपको। दोस्तों नेक्स्ट समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट है परिचय पत्र संबंधी समिति, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवासीय समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर साहब। ठीक है, जो लोकसभा और संसद के जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य, ये भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन बातों का ध्यान रखना। ये 12 समितियाँ, अब और 5 और समितियाँ हैं। ठीक है, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है समितियाँ। 13वीं समिति है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अवर्धित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी गई है।
नेक्स्ट है मौलिक अब ये जो भी चारों समितियाँ हैं, जो 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं, ये सभी क्या है, उप समितियाँ है। ठीक है, उप समितियाँ है। ठीक है, क्योंकि जिन समितियों के पास जो कार्यभार बढ़ गया था उनके लिए उप समितियाँ बनाई गई। तो पहली थी मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी साहब। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलई। ठीक है, और लास्ट है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर संबंधी उप समिति, उसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर साहब। ठीक है, तो इन समितियों के बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 उप समिति का UPSC 2002 में सम्मिलित करने का सवाल पूछा था, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, यानी जो भारत का संविधान बना था तो उसमें स्रोत कहाँ कहाँ से लिखे गए थे। सबसे पहले देश है ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड की बात करते हैं अपन। यहाँ से क्या क्या लिया गया था, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, जो लोकसभा और जो राज्यसभा है। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी उच्च सदन निम्न सदन होता है, तो वो व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से ले गए, ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या ले गए, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, न्यायपूर्णावलोकन, लोकहितवाद, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। विधियों का समान शिक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उस पर महाभियोग। ठीक है, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके 3rd नंबर है कनाडा देश। इसे क्या लिया गया है, इसे लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होगी। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ली गई है कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उनके बारे में कि वो किस क्षेत्र से होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये सब लिए गए आयरलैंड से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, शक्तियों को बंटवारा कुछ इस कनाडा से भी लिए गए, इसमें भी ध्यान रखना। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया देश से भी लिए गए, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सोवियत संघ रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से लिए गए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम की प्रतिलिपि, यानी अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है 1935 अधिनियम की क्या एक प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 355 अनुच्छेद में से 60% कह सकते हैं, या 250 लगभग 250 के करीब अनुच्छेद है, जैसे 1935 से या तो है जैसे ले गए यह। ठीक है, या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अनुसूचियाँ का पाठ। ठीक है, एक एक अनुसूचियों का अपन कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए धन्यवाद।